यूनिट नंबर 4 तक हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। अब चैप्टर नंबर 10 ही है वेक्टर स्पेस। यूनिट नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, यूनिट नंबर 5, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यूनिट नंबर 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 का वेक्टर स्पेस का लिखा हुआ सदिशों का एक घात संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये क्या होता है, माना V फील्ड F पर एक सदिश समष्टि है। सदिशों का एक घात संचय क्या है, माना V फील्ड F पर एक सदिश समष्टि है। V को सदिश समष्टि गिवन है पहले से। यदि V1 V2 V3 Vn बिलोंग्स टू V, मतलब जो V1 V2 V3 और Vn बिलोंग कर रहा है किसमें, V में, तब V के किसी भी अवयव सदिश V इस प्रकार है कि V के किसी भी अवयव सदिश इस प्रकार है कि, सदिश मतलब वो मल्टीप्लाई जो हम लोग करते हैं, V इज इक्वल टू α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस सो ऑन αn Vn, जहां α1 α2 αn तक कहां पे बिलोंग कर रहे हैं, F में, और V1 V2 Vn का फील्ड F पर एक घात संचय कहते हैं। मतलब ये V1 V2 Vn जो है इसको, ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल V में, तो इसको बोलते हैं का फील्ड F पर एक घात संचय कहते हैं। क्लियर है? एक घात संचय मींस कि जितने भी अवयव होते हैं ना V के अंदर, वो सारों का सबका सम कर दूंगा, सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो वो क्या होता है, एक घात संचय यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। नोट लिखवाया मैंने, सदिश समष्टि की परिभाषा से स्पष्ट है कि, सदिश समष्टि की परिभाषा स्पष्ट है कि V के सदस्यों का प्रत्येक एक घात संचय V का ही सदस्य है। जो प्रत्येक एक घात संचय, मतलब ये एक घात संचय, एक घात संचय, एक घात संचय, ये सारे के सारे किसके सदस्य होंगे, V के ही सदस्य होंगे। क्लियर है? हर एक अवयव किसका, V का एक सदस्य होगा। ठीक है, तो ये है एक घात संचय। इसके ऊपर क्वेश्चन करवा रहा हूं एक, इसको नोट करो पहले आप लोग जल्दी से। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, सदिश समष्टि V3R में V बराबर 1, -2, 5, V2 2 1 2 -1 1, V3 1 1 1 के, आप लोग एक सेकंड, V1 नहीं लिखा है मैंने इसमें, सॉरी V1 भी है यहाँ पे, V1 भी है ना बेटा, V1 लिख देना, इज इक्वल टू 1, -2, 5, नहीं 1 2 3, 1, 2, 3 है ना, ये V1 भी है यहाँ पे। क्वेश्चन कंप्लीट करना। हाँ, तो ये आपको पास में V1 V2 और V3 दिया हुआ है, आपको एक घात संचय के अंदर व्यक्त करना है इसको, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर इसको डिनोट करना है। कैसे करेंगे, देखा सॉल्यूशन इसका मैं यहां लिख रहा हूं, माना कोई एक घात संचय, माना कोई एक घात संचय, लेट एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, एक घात संचय, क्या लिख रहा हूं मैं, V इज इक्वल टू कितना, α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3। इसको दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फॉर एवरी α1, α2, α3 बिलोंग्स टू F। ठीक है, और V उसमें वो V में बिलोंग कर जाएंगे ना, बिलोंग्स टू R दे रखा है ना, V3R यहाँ पर गिवन क्वेश्चन F के अंदर। ठीक है, अब एक घात संचय मैंने ये मान लिया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पहले α1 α2 α3 की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ लाके पुट कर दूंगा, बस वही आंसर है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले। सो नाउ V की वैल्यू कितनी है कोई बताएगा, V की वैल्यू कितनी है, 1 -2, 5, तो X की वैल्यू तो 1 है, Y की वैल्यू -2 और Z की वैल्यू 5 है। ठीक है, फिर लिखा हुआ α1, और V1 की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, फिर प्लस α2, फिर V2 की वैल्यू कितनी है, 2, -1, 1, फिर प्लस α3, और V3 की वैल्यू कितनी है, 1, 1, 1। आइए बस इस तरीके से सारी वैल्यूज मिलेगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो α1 आ जाएगा, 2 α1 आ जाएगा, फिर 3 α1 आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 α2 आ जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई माइनस का कितना आ जाएगा, α2, और प्लस का कितना आ जाएगा, सॉरी α2, और ये कितना हो जाएगा, α2, फिर प्लस इसको करेंगे तो α3, फिर α3, फिर α3। ठीक है, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं, सब में ऐड भी तो लिखा हुआ है, ऐड करूंगा तो ये α1 प्लस α2 प्लस α3, भाई x वाली x से ऐड होगी सारी, तो x वाले नंबर्स क्या होंगे, α1 प्लस 2 α2 प्लस कितना, α3। और ये बस इनमें ये ऐड हो गया एक तो। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट आप लोग बड़ा लगा दो इसमें, फिर कोमा। अब इसको करेंगे ऐड, कितना, 2 α1 और माइनस α2, फिर प्लस कितना, α3, y वाली टर्म सारी ऐड हो गई, फिर लगाया कोमा।
अब z वाली टर्म ऐड करते हैं, कितना लिखा हुआ 3 अल्फा 1, इसको ऐड करते हैं 3 अल्फा 1 फिर प्लस कितना अल्फा 2 और फिर प्लस कितना अल्फा 3, ये तीनों z वाली टर्म्स ऐड हो गई। क्लियर है? अब मैं कंपेयर करता हूं बाय कंपेयरिंग मतलब तुलना करने पर, इसको कंपेयर करेंगे तो x यहां पर x की वैल्यू कितनी है 1 और इधर ये x की वैल्यू कितनी है अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 ये लिखी हुई है। तो कंपेयर करूंगा तो अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 और प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 1। इक्वेशन नंबर क्या दी थी मैंने इसको फर्स्ट। इसी तरीके से आपके पास में जो 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 और प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है सेकंड। और एक तरीके से एक और है जो वो लिखे हुए कितनी 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड फिर प्लस अल्फा 3 और इसकी वैल्यू कितनी z की वैल्यू 5। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है 3। अब यहां से आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड लगा के क्या करना है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की तीनों की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे इधर देखो। पहले तो आप लोग किसी भी दो को उठा लो, पहले मैं उठा दूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड को उठाता हूं। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास में लिखी हुई है अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस कितनी अल्फा 3 इक्वल टू कितना है 1 और नेक्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू कितना लिखा हुआ है -2। अरे ये बात सुन में। अब यहां पर एलिमिनेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूं इस अल्फा 1 को काट सकता हूं। कैसे काटूंगा ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। इस ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख रहा हूं कितना आ गया 2 अल्फा 1 फिर प्लस कितना 4 अल्फा 2 हो जाएगा क्या 4 अल्फा 2 फिर इससे मल्टीप्लाई करके प्लस का कितना आ जाएगा 2 अल्फा 3 और इस इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। क्लियर है? अब ये दोनों प्लस के तो साइन चेंज होंगे, कर दो साइन चेंज, ये माइनस का ये भी माइनस का ये भी माइनस का ये भी माइनस का। अरे के बस ठीक है, तो ये 2 अल्फा 1 से माइनस का 2 अल्फा 1 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? कितना बचेगा -4 और माइनस का अल्फा 2 कितना माइनस का 5 अल्फा 2 कितना आएगा माइनस का 5 अल्फा 2। यहां लिख दिया माइनस का 5 अल्फा 2। ये लिखा हुआ है, सॉरी गलत कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन से यूज कर रहे हैं ना अपन, तो माइनस अल्फा 2 हां सही है। ये लिखा हुआ माइनस का 2 अल्फा 3 और ये प्लस का 2 अल्फा 3 कितना आएगा माइनस का अल्फा 3 और इज इक्वल टू ये माइनस का 2 ये माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 4 हो गया। अरे बात सुन में, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको मैं लिख सकता हूं 5 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आएगा। क्लियर है? मतलब दोनों तरफ से माइनस, इस तरफ से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है 3 के बाद में ये इक्वेशन नंबर आ गई 4। ठीक है, अब मैं उठाता हूं किसको 1 और थर्ड को बाय इक्वेशन 1 एंड 3, बाय इक्वेशन कौन सी 1 एंड 3, फर्स्ट और थर्ड को अपन उठाते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास में लिखी हुई बेटा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू कितना है 1 और फिर लिखा हुआ 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस में कितना है अल्फा 3 इज इक्वल टू कितना है 5 है। तो इसको एलिमिनेशन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, कर दो मल्टीप्लाई 3 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखेंगे कितना 3 अल्फा 1 प्लस 3 2 जा 6 अल्फा 2 फिर प्लस 3 अल्फा 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। -6 अल्फा 2 प्लस का अल्फा 2 माइनस का 5 अल्फा 2 बचेगा, इधर कितना बचेगा माइनस का 2 अल्फा 3 और ये कितना बचेगा प्लस का 2। क्लियर है? प्लस का 2 बचेगा तो आप लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हो 5 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 5 आ गई। अब 4 और 5 को सोल्व कर लो बाय इक्वेशन 4 एंड 5, बाय इक्वेशन कौन सी 4 एंड 5, इन दोनों को यूज कर लो। तो 4 और 5 को यूज करूंगा तो यहां पर लिखा हुआ बेटा 5 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 4, फिर यहां यूज करता हूं 5 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू -2, तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आएगा अल्फा 3 -2 अल्फा 3 माइनस का अल्फा 3 बचेगा और ये कितना हो गया 4 + 2 6 हो गया। तो अल्फा 3 की वैल्यू कितनी आ रही है -6 आ रही है। अल्फा 3 की वैल्यू आ गई -6। अब इस अल्फा 3 की वैल्यू -6 को आप लोग उठा के किसी में भी रख दो, बाय इक्वेशन 4 में रख दो। ठीक है, इधर कर रहा हूं इसको ना, तो पुट अल्फा इज इक्वल टू कितनी है, सॉरी अल्फा 3 इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 4, 4 में रख रहा हूं अल्फा 3 इज इक्वल टू -6 को, तो यहां रखा -6, तो -6 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 6, तो 5 अल्फा 2 इज इक्वल टू 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2।
अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अल्फा 2 2 आ गया, अल्फा 3 -6 आ गया, तो पुट अल्फा 3 एंड अल्फा 2 इन इक्वेशन किसी में भी रख दो, जो आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो अल्फा 1 एज इट इज है 2 अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 से कितना हो गया 4, और ये कितनी है -6, तो 4 -6 कितना हो गया -2, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 + 2, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। चेक करो और वैल्यूज देखिए सही है, वैल्यूज क्या क्या है, अल्फा 1 कितना आ रहा है 3, अल्फा 2 कितना आ रहा है 2, और अल्फा 3 आ रहा है -6। क्लियर है। अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सारी वैल्यूज मैं किस में रख दूंगा, इसमें ले जाके इसका मेन जो फाइनल आंसर है वो यहां लिख रहा हूं। अरे बात सुन में, तो मैं क्या करूंगा, पुट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, प्रथम समीकरण के अंदर रख देंगे इसको। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन उसके अंदर रख दो v इज इक्वल टू अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 3v1, अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आई है 2, तो प्लस का कितना हो गया 2v2, अल्फा 3 की वैल्यू -6 तो -6v3, ये आ जाएगा इसका एक घात संचय। ठीक है, ये नोट करो, ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है एक घाती विस्तृति, लीनियर स्पैन और स्पेस स्पैन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही है। S इज इक्वल टू v1, v2 डॉट 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 vn सदिश समष्टि vf का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। मतलब ये पूरा जो समुच्चय है वो क्या है, एक अरिक्त उपसमुच्चय है सदिश समष्टि vf का। कौन है, S, ये उपसमुच्चय है। तब S के सीमित अवयवों के संपूर्ण एकघाती संचयों का समुच्चय, S के सीमित अवयवों के, S के कोई सीमित अवयव है उनका संपूर्ण एकघाती संचयों का समुच्चय, मतलब जितने भी एकघाती संचय बनेंगे उन सब का समुच्चय, ठीक है, एक घाती विस्तृति कहलाते हैं। मतलब एक घाती संचयों का भी एक समुच्चय बना दूंगा मैं, उसको मैं क्या बोलूंगा, एक घाती विस्तृति। इसे S जनित समष्टि भी कहते हैं, S जनित समष्टि भी, जो कि S से जनित हुई है। क्लियर है, S जनित समष्टि भी कहते हैं, इसे LS से प्रकट करते हैं। एक घाती विस्तृति को किससे प्रकट करते हैं, LS से इसको डिनोट करते हैं, नोटेशन है। जैसे LS इज इक्वल टू समेशन, देखो इधर ये सेट बना दिया मैंने किसका, अल्फा i vi का। जैसे अभी मैंने एक घाती वो पढ़ा था कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसके अंदर क्या पढ़ा था, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 डॉट 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 चल रहा था वो। ठीक है, वो एक तरीके से मैंने उसको बोला था एक घाती संचय, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन। अब मैं कर रहा हूँ वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन थे ना सारे, उनका एक सेट ही बना दिया। क्या बना दिया, एक सेट, एक समुच्चय बना दिया। जैसे ये बना दिया LS, उसका एक सेट बना दिया समेशन i इज इक्वल टू 1 अल्फा i vi, जहां पर अल्फा i किससे बिलोंग कर रहा है, f से, और vi किससे बिलोंग कर रहा है, v से बिलोंग करता है। और i की वैल्यू कितनी होती है 1 2 डॉट 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 कहां तक जाएगी, n तक। मतलब आप लोग 1 रखोगे अल्फा 1 v1, 2 रखोगे अल्फा 2 v2, 3 रखोगे अल्फा 3 v3, इस तरीके से चलता जाएगा n तक। क्लियर है, इसको बोलते हैं अपन LS एक घाती विस्तृति। फिर है फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट है रिक्त समुच्चय फाई। रिक्त समुच्चय मींस जिसके अंदर कोई सेट ही ना हो, मतलब कोई एलिमेंट ही ना हो। फाई की विस्तृति किससे डिनोट करते हैं अपन, 0 से परिभाषित करते हैं। कैसे लिखोगे, अल्फा इज इक्वल टू कितना 0, अल फाई इज इक्वल टू कितना 0, इसको बोलेंगे एक घाती मतलब रिक्त समुच्चय की विस्तृति। यदि S बराबर क्या लिखा हो v, एक एलिमेंट है, क्या है, एक ही एलिमेंट है v, v इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 नहीं है। अगर 0 था तो फिर तो ये वाली हो जाती विस्तृति। लेकिन अगर S इज इक्वल टू v लिखा हो, v 0 के बराबर नहीं है, तो सदिश समष्टि vf का एक अवयवी उपसमुच्चय हो, तो LS बराबर में क्या होगा, अल्फा v। जैसे अल्फा ही v है तरह, तो ये सिर्फ अकेला होगा, कौन, अल्फा v, जहां पर अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, f से बिलोंग कर रहा है। इसको अपन बोलेंगे एक घाती विस्तृति। करें इसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, थ्योरम नंबर 10 है किसी सदिश समष्टि vf के उपसमुच्चय S की एक घात विस्तृति LS, ठीक है, लीनियर स्पैन LS, S को अंतर्विष्ट करने वाला V का न्यूनतम उपसमष्टि है। पहले तो आपको इसको उपसमष्टि प्रूफ करना है, फिर अंतर्विष्ट वाली कंडीशन बाद में देखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन इसका। कोई सदिश समष्टि vf दे रहे, आपको माना कोई सदिश समष्टि, कोई सदिश समष्टि vf है, ये कोई सदिश समष्टि है vf, S की एक घात विस्तृति LS को तथा S की कोई एक घात विस्तृति लीनियर स्पैन, एक घात विस्तृति LS आप लोगों को गिवन दे रखा है, LS है। तो अब मैं ये स्टार्ट करूंगा, माना कोई दो एलिमेंट मान रहा हूं u, v इज बिलोंग्स टू LS। u और v को किस में बिलोंग करवा दिया मैंने, LS में। LS क्या होता है, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होता है उन सब का सेट होता है, उन सब का
सेट होता है, तो हर एक अवयव का अलग अलग सेट होगा। जैसे यहाँ पर u है तो u का सेट क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस अल्फा 3 u3, इस तरीके से चलता जाएगा डॉट 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 कहां तक, अल्फा एन u1 तक चलेगा। तो अब हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन कहां से कहां तक, i इज इक्वल टू 1 टू लेकर n तक अल्फा i और ui लिख सकते हैं क्या बेटा। ये क्या है, u की वैल्यू है, u इज इक्वल टू कितना, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक अल्फा i ui। क्लियर है इतनी बात, आगे चलते हैं। तथा जिस तरीके से मैंने u को लिखा उसी तरीके से v को भी लिख सकता हूं। v इज इक्वल टू कितना, अल्फा पहले मान लिया तो बीटा मान लो, बीटा 1 और v1 प्लस बीटा 2 v2 फिर प्लस बीटा 3 v3 और प्लस डॉट 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 यहाँ पर कितना आएगा, बीटा n और vn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, समेशन इसको मान लेते j इज इक्वल टू 1 टू लेकर n तक, i पहले माना तो उसके बाद j मान लो, तो बीटा j और vj। क्लियर है, जहां जो आपके पास में अल्फा i एंड बीटा i है वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, f में, एंड ui एंड vj ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, s के अंदर, और i इज इक्वल टू कितना है 1, 2, 3, डॉट 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 कहां तक, n तक, इस तरीके से लिखा हुआ है। क्लियर है, आप लोगों को इसको सदिश उपसमष्टि प्रूफ करना है, वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करना है। तो वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करने के लिए मतलब इसके दो अवयव हैं, इसके साथ में f के किसी दो अवयव के साथ में इसका गुणा करवाएंगे और उन दोनों का योग कर देंगे। कैसे, मैं लिखता हूं, माना कोई दो अवयव मान लिए, दो अवयव अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू क्या है, f है। अल्फा और बीटा को मैंने किस में बिलोंग करवा दिया, f के अंदर बिलोंग करवा दिया। पहले अल्फा बीटा कहीं भी नहीं मान रखा मैंने, अल्फा i बीटा i मान रखा है, अल्फा j बीटा j जो भी मान रखा है, ये बीटा j यहाँ पर ऐसे अल्फा कोमा बीटा को बिलोंग करवा दिया किसमें, f में, एंड तथा क्या लिखा हुआ आपके पास में, u कोमा v बिलोंग कर रहा है किसमें, ls में। अब सदिश उपसमष्टि प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता था, सदिश उपसमष्टि वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करने के लिए क्या करता था, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता था, इसको इससे मल्टीप्लाई करता था, दोनों को जोड़ देता था। जैसे हम लोग अभी पढ़ के आए सदिश उपसमष्टि, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई और दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो वही काम कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, अल्फा u प्लस बीटा v इज इक्वल टू अल्फा u प्लस बीटा v। तो अल्फा और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू मेरी समेशन i इज इक्वल टू कितना, 1 से लेकर n तक लिमिट है, अल्फा i ui हो गई, फिर आएगा प्लस बीटा, फिर समेशन j इज इक्वल टू 1 टू लेकर n तक, फिर है बीटा j और vj। क्लियर है, इन दोनों को प्लस कर दिया मल्टीप्लाई करके। आगे चलते हैं, ठीक है। इससे आगे लिख रहा हूं मैं अल्फा u प्लस बीटा v में लेके चल रहा हूं इज इक्वल टू, इस अल्फा को अंदर लेके जा रहा हूं मल्टीप्लाई में, तो समेशन ये लिखा हुआ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक अल्फा i और ui, फिर प्लस बीटा समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक लिमिट जाएगी, बीटा j और फिर आएगा कितना, vj ऐसे। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो ये समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, इसको एक बार अल्फा मान लो ओनली, अल्फा ui बीटा, इस बीटा को आंसर हटाओ ना, बीटा vj, मतलब एक तरीके से ये ls की डेफिनेशन प्रूफ हो रही है क्या। ls की डेफिनेशन यही तो लिखी थी मैंने, अल्फा i ui एक घातों का संचय हो जाता था पूरा, ठीक है, मतलब उनका संचय इस फॉर्म के अंदर लिख देता था, यूनियन के अंदर मतलब समेशन के अंदर। तो ये ls की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अल्फा u प्लस बीटा v होगा वो भी किस में बिलोंग करेगा, ls में बिलोंग करेगा। अरे ये बात समझ में, इसका मतलब क्या हुआ कि सो नाउ मैंने बिलोंग करवाया था अल्फा कोमा बीटा को किसमें, f के अंदर, एंड यहाँ पर u कोमा v को बिलोंग करवाया था किसमें, ls के अंदर। तब अल्फा u प्लस बीटा v ये भी अगर ls में बिलोंग कर रहा है तो ls क्या हो जाएगी, एक उपसमष्टि हो जाएगी। तो लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे, आता है ls तो ls को संतुष्ट करने वाला v का नियम, तो हाँ ls जो है vf की v की डायरेक्ट लिख दो, v की उपसमष्टि होगा, उपसमष्टि होगा। ठीक है, अब ये अंतर्विष्ट वाली कंडीशन अभी समझा रहा हूं, उसको नोट कर लो।
इससे आगे चलते हैं अपन। मैं लिख रहा हूं एस का, चूंकि एस का प्रत्येक अवयव, एस का प्रत्येक अवयव, एस का प्रत्येक अवयव एल एस का अवयव है, एल एस का अवयव है। क्योंकि देख लो आप लोग यहां पे, क्योंकि जो u है वो बिलोंग कर रहा था किसमें, एल एस में, एल एस में। तो u बराबर मैं लिख सकता हूं 1 डॉट u और इसी टू वापस से u जो कि बिलोंग कर रहा है एल एस के अंदर, ठीक है। चूंकि 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, f के अंदर, जहां पर 1 क्या बिलोंग कर रहा है, f के अंदर। तो u जो है वो बिलोंग कर रहा है s के अंदर, और u जो है वो बिलोंग कर रहा है ls के अंदर भी, u बिलोंग कर रहा है s के अंदर भी, u बिलोंग कर रहा है ls के अंदर भी। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, s जो है इसका उप समुच्चय किसका, ls का। s क्या हो गया, ls का उप समुच्चय। अभी तक मैंने कोई इक्वेशन वगैरह थोड़ी दी है किसी को, नहीं दी। क्वेश्चन नंबर ये आ गया मेरे पास में फर्स्ट, ठीक है। अब मैं यहां पर मान के चलूंगा, अब यदि मैं लिखूंगा, अब यदि सदिश समष्टि, अब यदि सदिश समष्टि VF का, VF का W कोई उप समष्टि है, W कोई क्या है, उप समष्टि है, मैंने इसको मान लिया है उप समष्टि है। तो अतः W वह योग एवं गुणन के लिए, योग एवं गुणन संक्रिया के लिए समर्थ होगा, गुणन संक्रिया के लिए क्या होगा, समर्थ होगा, ठीक है, समर्थ होगा। मैंने लिखा कि W जो है कोई उपसमष्टि है, अतः W योग एवं गुणन संक्रिया के लिए क्या होगा, समर्थ होगा। तो आप लोग लिख सकते हो LS भी एक उपसमष्टि है, तो आप लोग लिखोगे अतः LS का प्रत्येक अवयव, LS का क्या होगा, प्रत्येक अवयव W का ही अवयव होगा, W का अवयव होगा। देखना ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ कि LS जो है वो उपसमुच्चय होगा किसका, W का। क्लियर है, LS जो है उपसमुच्चय होगा किसका, W का। क्लियर है। और W यहां पर उपसमुच्चय रहेगा किसका, S का। W यहां पर उपसमुच्चय रहेगा किसका, S का, क्योंकि W उपसमुच्चय S का यहां पर, सॉरी एक सेकंड में, S की एक घात विस्तृति की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, S की एक घात विस्तृति LS की बात कर रहा हूं। तो अतः W जो है वो पहले से आप लोग लिख के चलना है, यहां पर VF का कोई W कोई उपसमुच्चय है, जहां जो W है वो उपसमुच्चय रहेगा किसका, S का, क्योंकि W जो है उसके प्रत्येक अवयव S के अवयव होंगे। मतलब W को उपसमुच्चय मैंने माना है, तो इसका मतलब जितने भी S के अवयव है ना, उनको मैंने W के अवयव ही मान लिया है। मतलब S के अंदर से ही W निकला है। क्लियर है, ये चीज मैं मान के चला था। तो अतः W क्या है, योग एवं गुणन संक्रिया के लिए समर्थ होगा। तो LS का प्रत्येक अवयव क्या होगा, W का अवयव होगा। मतलब LS जो है उपसमुच्चय W का, और W जो है उपसमुच्चय किसका, S का। ये चीज मैं मान के चला था पहले से ही। तो इसका मतलब क्या हो गया, LS जो है वो उपसमुच्चय इसके साथ लिख रहा हूं, S के साथ में। ये क्या गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप लोग फर्स्ट और सेकंड को देखोगे, यहां पर तो लिखा हुआ S उपसमुच्चय किसका, LS का, और यहां क्या लिखा हुआ, LS उपसमुच्चय किसका, S का। S उपसमुच्चय LS का और LS भी उपसमुच्चय S का। ऐसा कैसे कब होता है, जब दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लोग क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 LS बराबर में लिख दोगे आप लोग क्या, S, जो आप लोगों को प्रूफ करना था, नोट करें। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 11, यदि S एवं T किसी सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टियां हैं, S और T ऑलरेडी हम लोगों को वेक्टर सबस्पेसेस दी हुई है, तब सबसे पहले आपको प्रूफ करना है S प्लस T VF की उप समष्टि है। तो इसको प्रूफ करते हैं। S प्लस T मतलब इन दोनों का दो उप समष्टियों का सम है। इससे पहले डेफिनेशन थी वो मैंने लिखवाई नहीं है, क्योंकि वो इजी सी डेफिनेशन है, भी समझ जाओगे सेकेंडरी। देखो इधर, यदि S एवं T किसी सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टि है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, माना कोई दो अवयव मान लिए मैंने U, V, इसको बिलोंग करवा दिया मैंने S के अंदर। दो अवयव मान लिए, क्या मान लिए, U, या फिर U1, U2 मान लो इसको, U1, U2 ये बिलोंग करवा दो S में, एंड V1, V2 मान लो इसको बिलोंग करवा दो किसमें, T में। U1, U2 को बिलोंग करवा दिया S में, और V1, V2 को किसमें बिलोंग करवा दिया, T में। तब
तब S प्लस टी की परिभाषा अनुसार, S प्लस टी की परिभाषा अनुसार, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ S प्लस टी। तो इससे पहले जो डेफिनेशन थी ना वो क्या थी, देखो यार, इन दोनों को जोड़ के लिख दो बस, U1 प्लस V1 कोमा U2 प्लस V2, ये बिलोंग करेंगे किसमें, S प्लस टी के अंदर बिलोंग करेंगे। अरे बात समझ में, ये दोनों किसमें, S प्लस टी में बिलोंग करेंगे। बस यही इससे पहले वाली परिभाषा थी, वो डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्लियर है, उसको लिखवाया नहीं, कोई जरूरी नहीं लिखना। तो U1 प्लस V1 बिलोंग्स टू S प्लस टी और U2 प्लस V2 ये बिलोंग करेगा किसमें, S प्लस टी के अंदर बिलोंग करेगा। सो नाउ अब आगे स्टार्ट करते हैं। चूंकि S एवं T सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टियां हैं, दो उप समष्टियां हैं, उप समष्टियां हैं। S और T सदिश समष्टि VF की क्या है, दो उप समष्टियां हैं। तब मैंने लिख दिया अल्फा कोमा बीटा अगर बिलोंग कर रहा है किसमें, F में, अल्फा कोमा बीटा किसमें बिलोंग कर रहा है, F में, एंड U1 कोमा U2 ये बिलोंग कर रहा है किसमें, S में। अल्फा कोमा बीटा F में बिलोंग कर रहा है, U1 कोमा U2 बिलोंग कर रहा है S में। तब इन दोनों का तो मल्टीपल और फिर इन दोनों का प्लस वो किस में बिलोंग करेगा, S में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये सदिश समष्टि है, उप समष्टि। तो आप लोग क्या लिखोगे, अल्फा U1 प्लस बीटा U2 ये दोनों का मल्टीपल भी बिलोंग करेगा किसमें, S में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसको एक बॉक्स में बंद करो, हाईलाइट कर रहा हूं थोड़ा सा। अल्फा U1 प्लस बीटा U2 ये बिलोंग करेगा किसमें, S में। अगर उप समष्टि हो तो ये वाली डेफिनेशन को ये फॉलो करता है। ठीक है, उप समष्टि को वापस से पढ़ोगे तो पता पड़ेगा। आगे देखो, एंड अल्फा कोमा बीटा, फॉर एवरी अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू F एंड V1 कोमा V2 को मैंने किस में बिलोंग करवाया है, T में बिलोंग करवा रखा है। तो उसी तरीके से, उसी डेफिनेशन की तरीके से अल्फा V1 क्या लिखोगे, अल्फा V1 प्लस बीटा V2 ये किस में बिलोंग करेगा, T में बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि T क्या है, उप समष्टि है। अरे बस में अब S प्लस टी की परिभाषा के अनुसार इन दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तब अल्फा U1 प्लस बीटा U2 और फिर प्लस लगाया मैंने किसके साथ में, अल्फा V1 प्लस बीटा V2 ये दोनों बिलोंग करेंगे किसमें, S प्लस टी के अंदर। डेफिनेशन है ना, जैसे मैंने इन दोनों को प्लस किया था U1 V1, उसी तरीके से इसको और इसको दोनों को प्लस करूंगा तो S प्लस टी के अंदर ये क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। ठीक है, इसको आगे लेके चलता हूं। अल्फा U1 और प्लस अल्फा V1 को एक साथ लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, अल्फा U1 प्लस अल्फा V1 इसको एक साथ लिख दिया, और फिर लगाया मैंने प्लस बीटा U2 प्लस बीटा V2 इसको एक साथ लिख दिया, और ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, S प्लस टी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इससे आगे चल रहे हैं। अब वहां लिखा हुआ अल्फा U1 प्लस अल्फा V1, अल्फा को कॉमन ले रहा हूं तो ये हो गया U1 प्लस V1। ठीक है, और फिर प्लस लिखा हुआ बीटा, बीटा को कॉमन लिया, ये कितना हो गया बेटा, U2 प्लस V2, U2 प्लस कितना, V2, और ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसमें, S प्लस टी के अंदर। तो अब आप लोग देख रहे हो एक चीज यहां पे कि इफ अल्फा कोमा बीटा बिलोंग कर रहा है किसमें, F में, अल्फा कोमा बीटा किसमें बिलोंग कर रहा है, F में, एंड U1 प्लस U2 कोमा V1 प्लस V2 ये दोनों भी बिलोंग कर रहे हैं किसमें, S प्लस टी में। तब इसका मल्टीपल इसके साथ और इसका मल्टीपल इसके साथ, इन दोनों का प्लस भी S प्लस टी में अगर बिलोंग करता तो वो क्या हो जाएगी, सदिश समष्टि हो जाएगी, जो कि ये वाली कंडीशन प्रूव कर रही है। ठीक है, एंड क्या लिखा हुआ है, अल्फा, इसका अल्फा का मल्टीपल किसके साथ में, इसके साथ में, U1 प्लस U2, फिर प्लस बीटा, इसका मल्टीपल किसके साथ में, V1 प्लस V2 के साथ में, और ये भी किस में बिलोंग कर रहे हैं, S प्लस टी में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः S प्लस टी भी VF की एक उप समष्टि होगी, इज एन वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस सदिश उप समष्टि होगी। ठीक है, ये नोट करें। इससे आगे चलते हैं। अब सेकंड नंबर पे आप लोगों को प्रूफ करना है S प्लस टी इज इक्वल टू सेट ऑफ S प्लस S यूनियन टी। इसका मतलब है कि S यूनियन टी की जो विस्तृति है, एक घातीय विस्तृति, लीनियर स्पैन, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, S प्लस टी के।
ये आप लोगों को प्रूफ करना है सेकंड वाले के अंदर। तो सेकंड वाला प्रूफ करते हैं अपन। मैं लिखता हूं गिवन है, मतलब दिया है कि, दिया गया है कि S तथा T या फिर S एवं T, इट इज गिवन दैट S एंड T आर द वेक्टर सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। S एवं T किसी सदिश समष्टि, सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टियां हैं, दो उप समष्टियां हैं। ठीक है, मतलब दिया है कि S और T किसी सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टियां है, तब 0 belongs to S एंड 0 belongs to T। उप समष्टि है तो इनके तत्समक अवयव इसके अंदर क्या होगा, विद्यमान होगा। 0 S में बिलोंग करेगा और 0 T में भी बिलोंग करेगा। अब बात करता हूं यदि U belongs to S एंड 0 belongs to T, देखना ध्यान से, U belongs to S और 0 belongs to T, आप लोगों को ये चीज गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तब U plus T की परिभाषा, तब S plus T की परिभाषा से, by the definition of S plus T की परिभाषा से क्या हो जाएगा, U 0 plus U या फिर U plus 0 आप लोग लिख सकते हो। U plus 0 will belongs to कितना, S plus T, या फिर आप लोग लिख सकते हो U जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, S plus T में भी। मैं लेके चला था U belongs to S और U बिलोंग कर रहा है S plus T में भी बिलोंग कर रहा है, तो आप लोग लिख सकते हो अर्थात जो आपके पास में समुच्चय है S जो है वो उप समुच्चय किसका, S plus T का। S क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा किसका, S plus T का। इसको यही छोड़ दो बॉक्स में करूंगा। इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग T क्यू भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और T भी क्या आ जाएगा, उप समुच्चय आ जाएगा किसका, S plus T का। एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। T भी क्या आ जाएगा, उप समुच्चय ऑफ S plus T का आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं आगे, अब नाउ आपको गिवन है कि S जो है, मतलब आपने फाइंड किया है S जो है सबसेट है किसका, S plus T का, एंड T जो है सबसेट है किसका, S plus T का। तो ये इनका यूनियन किसका, S का और T का यूनियन जो होगा वो भी सबसेट होगा किसका, S plus T का। S का और T का यूनियन बनाता हूं मैं, तब देन S यूनियन T जो होगा वो भी सबसेट होगा किसका, S plus T का। इस तरीके से मैं लिखा कि S यूनियन T जो होगा वो भी सबसेट हो जाएगा किसका, S plus T का। अब मैं दो चीज मान के चलो, माना एक अवयव मान लो W बराबर U plus V, U1 plus V1 माना, U plus V माना, U1 plus V1 मान लिया। U1 plus V1 दो कोई अवयव है वो की बिलोंग कर रहे हैं किसमें, S plus T में बिलोंग कर रहे हैं। मतलब दो अवयव मान लिए मैंने U1 plus V1 और इनको बिलोंग करवा दिया किसके अंदर, S plus T के अंदर। तो आप लोग इसकी परिभाषा से, किसकी से, तब S plus T की परिभाषा से, T की परिभाषा से, देखना ध्यान से, U1 plus V1 बिलोंग कर रहे हैं S plus T में, तो इसका मतलब क्या होगा कि U1 तो बिलोंग कर रहा है किसमें, S में, एंड V1 बिलोंग कर रहा है किसमें, T में, तभी तो S plus T हो गया, U1 plus V1 किया तो S plus T की परिभाषा से क्या हो जाएगा, U1 बिलोंग कर रहा है S में और V1 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, T के अंदर बिलोंग करेगा। क्लियर है। और इसी तरीके से जो U1, V1 होगा, U1, V1 ये दोनों बिलोंग करेंगे इन दोनों के यूनियन में भी, S यूनियन T में भी बिलोंग करेंगे। मतलब U1, V1 जो होगा वो S यूनियन T में भी क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, इससे आगे देखते हैं अपन। परंतु मैं बात करता हूं यहां पर U1 और V1, W बराबर 1 डॉट U1 प्लस 1 डॉट V1, एक घात संचय है। मतलब 1 डॉट U1 और 1 डॉट V1 को मैंने मान लिया एक घात संचय है, जो कि यहां पर U1, V1 जो है, U1, V1 बिलोंग कर रहे हैं किसमें, S यूनियन T में। मतलब W बराबर 1 डॉट U1, ये 1 तो बिलोंग कर रहा है किसमें, इधर 1 और इधर 1, ये 1 दोनों बिलोंग करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू मान सकते हैं हम लोग इनको, और ये बिलोंग करेंगे किसके अंदर, F के अंदर। और एक घात संचय की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी मैंने, जितने भी अवयव होते हैं जैसे U1 और V1 उनका मल्टीपल करवाता हूं अल्फा के साथ में, बीटा के साथ में, या फिर अल्फा
u1 प्लस बीटा v1, इस तरीके से उनका मैं मल्टीपल करवाता हूँ, उनको बोलते हैं अपन एक घात संचय। क्लियर है? तो मतलब ये आपके पास में किसकी फॉर्म में है? एक घात संचय की फॉर्म में है। और ये लिखा हुआ है यहां पर, परंतु L ऑफ S यूनियन T, मतलब कि ये है L ऑफ S यूनियन T का मतलब क्या? S यूनियन T का एक घाती विस्तृति। S यूनियन T को अंतर्विष्ट करने वाला एक V का एक न्यूनतम उपसमष्टि है। यहां पर u1 प्लस v1 आएगा, u1 प्लस v1, u1 कोमा v1 रखा है, u1 प्लस v1 है, u1 कोमा v1। अब ये देखना, एक v का एक न्यूनतम उपसमष्टि है। अगर ये न्यूनतम उपसमष्टि है तो ये u1 1.u1 और प्लस 1.v1 ये इसके अंदर बिलोंग करेगा S यूनियन T के अंदर, क्योंकि अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी वो बिलोंग करता है किसके अंदर? इसके S यूनियन T के अंदर। तो मैं लिखूंगा कितना? u1 प्लस v1, वन डॉट को मैंने हटा के u1 प्लस v1 लिख दिया। ये बिलोंग करेगा किसमें? S यूनियन T के अंदर। मतलब u1 प्लस v1 ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? S प्लस T के अंदर। एक सेकंड रुकना यार, थोड़ा सा करेक्ट करना। तो यहाँ पर u1 v1 बिलोंग्स टू आ रहा है S यूनियन T, तो इसका मतलब होगा u1 प्लस जो v1 होगा वो एक तरीके से बिलोंग करेगा L ऑफ S यूनियन T के अंदर। क्यों? क्योंकि u1 प्लस v1 इसकी क्या हो रहेगी? एक घाती विस्तृति। ये L ऑफ S यूनियन T लिखूंगा अगर मैं यहाँ पे एक घाती विस्तृति लूंगा, तो एक घाती विस्तृति क्या होती है? एक घाती जितने भी संचय होते हैं उनका क्या होता है? एक समुच्चय होता है। तो एक घाती संचय क्या है यहाँ पर? u1 प्लस v1, ये वाला u1 प्लस v1, तो ये एक घाती संचय था, इसका मैंने क्या कर दिया? एक सेट बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया एक घाती विस्तृति u1 प्लस v1। और u1 प्लस v1 जो है ये बिलोंग करवाया था मैंने किसके अंदर? S प्लस T के अंदर। और u1 प्लस v1 बिलोंग कर रहा है किसमें? L ऑफ S यूनियन T के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो S प्लस T है ये एक तरीके से उपसमुच्चय होगा किसका? L ऑफ S यूनियन T का। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप लोग 2, इक्वेशन नंबर 2 दे दी मैंने इसको। अब आगे चलते हैं अपन। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं, चूंकि L ऑफ S यूनियन T को अंतर्विष्ट करने वाला एक सदिश समष्टि है, एक सदिश उपसमष्टि है, ये स्टेटमेंट 1 ले रहा हूं यहां पर मैं। अतः समीकरण 1 समीकरण 1 मेरे पास में लिखी हुई बेटा S यूनियन T सबसेट है किसका? S प्लस T का। समीकरण 1 देखी थी, ये नहीं, S यूनियन T सबसेट दे रखा है इसका S प्लस T का। अगर मैं दोनों तरफ इसके अंदर इसकी संक्रिया करवा रहा हूं किसकी? एक घाती विस्तृति की, तो L ऑफ S यूनियन T जो होगा वो भी सबसेट होगा किसका? L ऑफ S प्लस T का। आ रही है बात समझ में? ये तो इक्वेशन नंबर 2 है। यहां पर L ऑफ S यूनियन T, L ऑफ जो S यूनियन T होगा यहां पर इसकी S यूनियन T की एक घाती विस्तृति वो भी सबसेट होगा किसका? S प्लस T का। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोग देखना बाय इक्वेशन सेकंड और थर्ड देखो, दूसरी और तीसरी इक्वेशन देखो। जो दूसरी इक्वेशन है यहां पर बोला S प्लस T सबसेट है किसका? S यूनियन T की एक घाती विस्तृति का। और सेम टू सेम एक L ऑफ S यूनियन T वो सबसेट है किसका? S प्लस T का। ऐसा केस कब होता है? जब दोनों क्या हो? आपस में इक्वल हो। तो बाय इक्वेशन आप लोग लिख देना डायरेक्टली 2 और 3, बाय इक्वेशन 2 और 3 इस बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं यहां पर एक बॉक्स बना के इसके अंदर आंसर लिखो। बाय इक्वेशन 2 और 3 आप लोग क्या लिख दोगे? L ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू S प्लस T। तो ये आपको प्रूफ करना करें इसको। चलते आगे। k के किस मान के लिए u बराबर 5 के 7 बिलोंग्स टू v3r, u1 बराबर ये दे रहेगा 1, -5, 3 तथा u2 बराबर 3, 2, 1। इस बार आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पर माना u बराबर मैंने ले लिया अल्फा u1 प्लस बीटा u2, जहां वेयर
अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू आर, मतलब ये कोई आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दी मैंने। तो नाउ जैसे मैंने पहले सबसे क्लास के अंदर सबसे स्टार्टिंग के अंदर जो क्वेश्चन करवाया था उसी की तरीके से, u की वैल्यू कितनी है 5 कोमा k कोमा 7, ये u की वैल्यू है। अल्फा u1 कितना है बेटा 1 कोमा -5 कोमा 3, और फिर प्लस बीटा u2 कितना है 3 कोमा 2 कोमा 1। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, अंदर मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा अल्फा कोमा -5 अल्फा कोमा 3 अल्फा, और फिर प्लस बीटा सॉरी 3 बीटा कोमा 2 बीटा कोमा बीटा। क्लियर है? उसी तरीके से अब ये अल्फा है और ये प्लस 3 बीटा, तो ये हो गया अल्फा प्लस 3 बीटा, फिर कोमा -5 अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर कोमा 3 अल्फा प्लस बीटा। अरे ये बस में तो मतलब ये लिखा हुआ 5 के 7, अगर मैं कंपेयर करता हूं बाय कंपेयर, तो कंपेयरिंग करूंगा तो अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू आ रहा है कितना 5, इक्वेशन नंबर आ गया फर्स्ट। इसी तरीके से माइनस का 5 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है k, इक्वेशन नंबर क्या गई है सेकंड, और 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 7, इक्वेशन नंबर क्या गई है 3। अब इसके अंदर क्या करना है आप लोगों को अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 3 मैं ले रहा हूं किसको बाय इक्वेशन 1 एंड 3, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ले रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 5, और सेकंड लिखी हुई बेटा 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना 7। अब इसको क्या करूं मल्टीप्लाई कर दूं किससे 3 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 3 जा 9 बीटा प्लस 5 3 जा 15, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 बीटा इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 15 माइनस 7 8, तो माइनस का 8 आ गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है बस में, तो बीटा की वैल्यू बना गई यहाँ पे। अब बीटा की वैल्यू बना गई, इस बीटा की वैल्यू 1 को पुट इन फर्स्ट में कर दूं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दूं, तो फर्स्ट लिखी हुई है अल्फा प्लस 3 बीटा, तो 3 बीटा की जगह 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 5, अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, बीटा आ गया अल्फा आ गया। अब बाय इक्वेशन 2 समीकरण नंबर 2 को उठाओ, जो लिखी हुई माइनस का 5 अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है k, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 2 इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू कितना माइनस का 8। आंसर चेक करो एक बार, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 8। तो इस तरीके से आप लोग लिखोगे। अतः u जो है वो u1, u2 का एक घात संचय है, u1, u2 का एक घात संचय होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। कब होगा? जब k बराबर में कितना हो -8 हो। ये कंप्लीट है एग्जांपल नंबर फर्स्ट।